आतंकियों की ऐसी साजिश की सरकार बदनाम हो और फिर जनता का नुकसान भी हो। ऐसा ही मामला अब सामने आ रहा है। आईसिस के तरफ से ऐसे मॉड्यूल यूज किए जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि कहीं भी आपको ऐसा देखने को मिले तो सुरक्षा एजेंसियों को जरूर सूचित कीजिए। अभी 5 दिनों के भीतर ही 2 मामले ऐसे हैं जो सबको चौंका देने वाली है। कालिंदी एक्सप्रेस जो कानपुर से होकर गुजर रही थी, वहीं पे सिलेंडर भरा हुआ था, यानी गैस से भरा हुआ सिलेंडर था, बारूद थे और पेट्रोल था वहां पे। अब अगर आप कल्पना कीजिए कि यदि ट्रेन से टकराकर सिलेंडर फट जाता और फिर कोई बड़ा हादसा हो जाता, उसके बाद देश का माहौल क्या होता। यहाँ की पूरी राजनीति बदल जाती और सुरक्षा एजेंसियां जांच के घेरे में आ जाती। धन्य तो कहिए उन ट्रेन के अधिकारियों का जिन्होंने ऐसे देखते हुए तुरंत ही वहां के स्थानीय पुलिस को सूचना दी एवं तुरंत ही उस पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। इन मामलों में पूछताछ हो ही रही थी कि आज का जो मामला है वो अजमेर से आ रहा है, यानी कि राजस्थान के अजमेर से। वहां के ट्रैक पे सीमेंट ब्लॉक यानी कि सीमेंट से बनाए गए 2 पत्थर रखे हुए थे, जो कि एक मालगाड़ी से टकराकर 2 टुकड़ों में बंट गई। यानी आप ऐसा बोलिए कि अगर मालगाड़ी से टकराकर नहीं टूटती तो आपको देखने को मिल जाता कि मालगाड़ी भी डिरेल हो गई है और एक ट्रेन हादसा और हो जाता। तो ऐसी साजिशें चल रही है देश में। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बता रही हैं कि ये आईसिस की खुरासान मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल से रूस और अमेरिका तक डरता है। खुरासान एक जगह का नाम है जहां पे आईसिस का कब्जा है और एक खुरासान जो है अफगानिस्तान में है। तो ऐसा भी माना जाता है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन स्थापित हुआ उस समय भी अमेरिका के सैनिकों पे आईसिस के खुरासान मॉड्यूल के द्वारा ही हमला किया गया था। रूस में भी इस मॉड्यूल से हमला हुआ है और वर्तमान में तो भारत में हो ही रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो जांच में बता रही है, जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि आईसिस का जो खुरासान मॉड्यूल है भारत में सक्रिय है। अब भारत में सक्रिय होने के कारण और भी आगे नुकसान हो सकता है, और भी जगह पे ऐसी साजिशें रची जा सकती है जिससे भारत में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और सुरक्षा एजेंसियां जांच के घेरे में आए और फिर उन पे सवालिया निशान खड़े हो पाए। इसमें राजनीति क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, आप सब भी अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपना विचार जरूर बताइएगा। और एक बात और है कि सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप समझ ही सकते हैं कि वर्तमान में हमारे पड़ोसी देशों की हालत क्या है। पाकिस्तान की हालत आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बांग्लादेश में भी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए भारत को अपने सुरक्षा में और बढ़ोतरी करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से भी जो भी आतंकी हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी हैं, उनको भी रिहा किया जा रहा है और उनका एक ही मकसद है कि भारत पे किसी तरह से हमला करना, प्रत्यक्ष रूप से ना सही या प्रत्यक्ष रूप से ही भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश करना। अफगानिस्तान के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं